नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रखर वक्ता, कवि और करिश्माई राजनेता के रूप में जाना गया, वह थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हम उनके 8 दशक के विस्तृत जीवन सफर को करीब से जानेंगे। राष्ट्र धर्म से शुरू हुई उनकी यात्रा कैसे राष्ट्रनीति की मिसाल बनी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये भी चलेगी। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल शिक्षक और साथ साथ कवि भी थे, जिनसे उन्हें काव्य और ओजस्वी वाणी का गुण विरासत में मिला। उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। इसी के दौरान उनकी रुचि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ गई। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत हुई। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया और राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया, जो उनकी राष्ट्र भावना को दर्शाता है। यह शुरुआती दौर ही उनकी वैचारिक नींव को मजबूती देने वाला था। उनका राजनीतिक जीवन भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ शुरू हुआ। मुखर्जी जी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1953 में कश्मीर मसले पर मुखर्जी के आंदोलन के दौरान वे उनके साथ थे और उनकी असमय मृत्यु ने अटल जी पर गहरा असर डाला। 1957 में उन्होंने पहली बार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर लोकसभा में प्रवेश किया। वह जनसंघ संसदीय दल के नेता बने। उनकी वाक्पटुता ऐसी थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके प्रशंसक हो गए थे। 1968 से लेकर 1973 तक वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। 1977 में जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो वे भारत के विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन में उनका हिंदी में दिया गया भाषण आज भी गर्व से याद किया जाता है। कुटुंब की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना। दोस्तों, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने पार्टी को जमीन से उठाकर उसे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई। 1996 में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार केवल 13 दिन तक ही चल पाई। उनका वह भावुक भाषण जिसमें उन्होंने कहा था, मैं दल बदल करके सरकार नहीं बनाऊंगा, भारतीय राजनीति में नैतिकता का प्रतीक बन गया। 1998 में वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों से भरा रहा। दुनिया के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाकर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस कदम से यह साफ कर दिया था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी दबाव में नहीं झुकेगा। शांति के लिए उन्होंने 1999 में ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर दी। अटल जी ने दृढ़ता से कारगिल युद्ध का नेतृत्व किया और भारत को निर्णायक जीत दिलाई। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये भी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है।
लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। अटल जी की यह सरकार भी केवल 13 महीने तक ही चल पाई और 1999 में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 2004 तक इस पद पर रहे। उनका यह कार्यकाल देश के लिए स्वर्ण युग जैसा था। अटल जी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की जिनका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली इस योजना ने भारत में बुनियादी ढांचे को एक नई गति दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना था जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। निजीकरण और आर्थिक सुधार, उन्होंने आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया और निजीकरण पर जोर दिया। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। दोस्तों, राजनीति के अलावा अटल जी एक संवेदनशील कवि और साहित्यकार भी थे। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा और गीत नया गाता हूँ जैसी उनकी कविताएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में इस महान आत्मा का निधन हो गया। अटल जी मरकर भी करोड़ों लोगों के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी एक युग थे। वे सत्ता में रहकर भी विपक्ष का सम्मान करते थे और वैचारिक मतभेद के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने वाले आजाद शत्रु नेता थे। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, नैतिकता और सौम्यता का पर्याय है। हम उन्हें एक महान प्रधानमंत्री, एक अद्भुत कवि और एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में हमेशा याद रखेंगे। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि राजनीतिक संभावनाओं की कला है लेकिन नैतिकता आत्मा होनी चाहिए। वैसे आपको अटल जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।